थैंक यू। जयप्रकाश अग्रवाल। सर, मैं स्वागत करता हूं इस बिल का और मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि पिछले 2 साल में जितनी मेहनत उन्होंने इस बिल पे की है और जो परेशानी दिल्ली वालों को थी उसको ख़त्म करने के लिए समय समय पर आपने जो कदम उठाए, इससे पहले बिल लाए, उसके बाद फिर बिल मूव किया, फिर ऑर्डिनेंस आया, फिर बिल आया है और इस बीच में भी कई सहूलियत देने की कोशिश की, तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अगर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में आप मंत्री हैं तो आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आपका दिल इतना बड़ा होगा जिसमें सारी दिल्ली समा जाए और लोगों को उसमें राहत मिले। मुझे बड़ा अफसोस है आज कि आज सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। शायद उनको दिल्ली वालों में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और ना उनके दिल में दर्द है। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। और जब कि आज समय आया था कि हम दिल्ली वालों की बात यहां उठा सकते थे, जो बात हम बाहर कहते हैं उसे हाउस में कह सकते थे, यहां बैठे हुए सारे मेंबर पार्लियामेंट के सामने वो बता सकते थे कि हम उनके हमदर्द हैं जो बाहर तकलीफ में हैं, तो आज वो सारी बेंचेस खाली हैं और वो गायब हैं यहां से। तो लगता यह है कि हमेशा से पहले भी रही है और आज भी एक सिवाय डायरेक्टर की वजह एक तरफ हो सकती है, मैं मान सकता हूं, आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन जहां दिल्ली वालों का सवाल था तो आज जब मालूम था बिल आने वाला है तो उनको वापस आकर इस बिल में चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था और यहां उन बातों को उठाना चाहिए था। शायद उनके मन में वो दिलचस्पी नहीं है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि ये कहां से शुरू हुआ। एनडीए की सरकार में 2 तरह की नीति रही। पहले ये कि इन्होंने उस समय जो मास्टर प्लान आना चाहिए था समय से वो नहीं लाए और कोर्ट ने सबसे बड़ा जो एतराज कहा वो इसी बात पे कहा कि आप मास्टर प्लान टाइम से क्यों नहीं आया। अगर आ जाता तो जो सारी चीजें उसमें सहूलियत मिलने वाली थी या जो पॉलिसी के अंदर या नक्शे के अंदर आने वाली थी वो सारी उसमें शामिल होती तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने मास्टर प्लान को डिले किया और दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री ने, जो उस समय शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है कि दिल्ली को जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जाए, लोगों को बेघर कर दिया जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया। तो आज शायद यही वजह है वो आज यहां नहीं है। कौन जो हालात उन्होंने दिल्ली में पैदा किए वो हालात शायद कोर्ट की वजह से हुए हों, वो बात की चीज है, लेकिन अगर उस समय की सरकार जागरूक होती, उस समय की सरकार को ये मालूम होता कि हमें जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाने हैं या जनता में और दिल्ली वालों में कोई दिलचस्पी होती, तो शायद वो हालात आज यहां तक जो यहां पहुंचे हैं। और मुझे इस बात का बहुत सख्त अफसोस है कि जो लोग अलग अलग बातें अलग अलग समय पर करते रहे हैं वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बातें उस समय इन्होंने की जिस समय पहला डिस्कशन हुआ, सुषमा स्वराज यहाँ मौजूद थी और मैंने यही सवाल उनसे किया था कि जब हम बातों को उठा रहे थे उस समय अब आप चुप बैठती हैं, जनता में जाकर कुछ कहती हैं, बाहर कुछ कहती हैं, अंदर कुछ कहती हैं। तो मैं आशा करता हूं मंत्री जी कि आज अच्छा है वो नहीं है तो कम से कम हम अपनी बात खुले तौर पर आपसे कह सकते हैं और आपको ये एहसास करा सकते हैं कि दिल्ली वाले हमेशा कांग्रेस की तरफ देखते रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा पनाह दी है दिल्ली वालों को। जब भी कोई तकलीफ हुई है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो इंदिरा जी रही हो चाहे राजीव जी रहे हो, उन्होंने हमेशा संरक्षण दिया है दिल्ली वालों को। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस समय दिल्ली में हैजा फैला तो कोई दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई नेता उन गरीब आदमियों की बस्तियों में नहीं गया। सिर्फ राजीव गांधी और सोनिया गांधी 8 घंटे पैदल नंद नगरी वगैरह में घूमे थे, बिगर इसके कि कहीं वो हैजा उनको ना हो जाए। उसके बावजूद उन्होंने वहां पदयात्रा करी। तो ये दिल्ली आपकी दिल्ली है और दिल्ली वाले बड़ी निगाह से आपकी तरफ देखते हैं और आशा करता हूं
कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो उनको सहूलियत देने के लिए उठाएंगे। दूसरा, सर जो बात पहले डिस्कशन में मेरा सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो आप यहां कानून पास करते हैं, जो बिल पास करते हैं, आखिर उसका क्या होगा। मैंने शक जाहिर किया था और वो कुछ पेपर्स में भी आया इस बात के लिए कि कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी। सर ये कहीं लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी दिल्ली को एक दिन में नहीं बसी, कोई नक्शे पे बनी भी नहीं है कि आप जब चाहे उसमें लकीर खींच के किसी मकान को छोटा कर दें या बड़ा कर दें। आप ये नहीं कर सकते कि नक्शे पे बनाकर दिल्ली को बसाया जाए। शायद दुनिया में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो पहले जिसका नक्शा बनाओ बाद में वो शहर बसाओ, चाहे वो न्यूयॉर्क ले ले या कोई भी ऐसा बड़ा शहर ले ले। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये नहीं हो सकता तो आप बसे हुए शहर को नक्शे में कैसे समेट सकते हैं। आपकी तरफ क्यों देखते हैं हम कि क्योंकि दिल्ली बसी हुई है, दिल्ली बसी हुई है, उसका मास्टर प्लान समय समय पर आता रहा, यहां बढ़ते रहे लोग, आबादी बढ़ती रही, लोग आते रहे, लोगों ने मकान बनाने शुरू किए, जो प्राइवेट जमीना थी उसको लेकर मकान बनाए और आज हम दिल्ली की इस स्थिति में आए हैं। तो ये कोर्ट क्या चाहती है? क्या एक दिन के अंदर हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये चुने हुए हाउस है, दोनों लोकसभा राज्यसभा या स्टेट असेंबली, अगर वो कोई बात कहते हैं तो कोई उसका वजन होना चाहिए बनिस्बत इसके कि कोई एक व्यक्ति किसी कोर्ट में बैठकर ये फैसला दे दे कि नहीं हमें दिल्ली को आज ही सुधारना है, सारी चीज आज ही हो जानी चाहिए। 500 साल की बसी हुई दिल्ली 5 ही दिन के अंदर ठीक हो जानी चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं मंत्री जी, मैं जरूर चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण भी चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई आपकी कोऑर्डिनेटेड कमेटी ऐसी होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए कि कोर्ट को यह एहसास हो कि जो लोग यहां बिल पास करते हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो लोग जिनसे हम वोट मांग कर आते हैं उनके घर, जिसको वोट नहीं मांगना वो कह सकता है तोड़ दो, लेकिन हम जो वोट मांग के आते हैं हम नहीं कह सकते उनका मकान तोड़ दो। हमारी दिलचस्पी, हमारा दिल उन लोगों के साथ है जिनके मकान बने हुए हैं और जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। सर मैं जरूर कहना चाहता हूं, और इसका रास्ता आपको किस तरह निकालेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको मेरी इस बात को अपनी कैबिनेट में या प्रधानमंत्री के पास रखना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि हम फैसलों का इंतजार करते रहें अपने पास किए बिल के ऊपर कि कोर्ट क्या कहेगी, या कोर्ट को क्या अख्तियार है कि किसी सूरत में भी हमारे पास किए हुए बिल को ये कह दे कि इसे एक दिन में ठीक करके लाइए। मास्टर प्लान छोटा डॉक्यूमेंट नहीं होता, मास्टर प्लान समय से आना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि नहीं आप एकदम मास्टर प्लान कोर्ट के अंदर दाखिल करें, ये बात सही मानी नहीं जा सकती। एक प्रोसेस है, मास्टर प्लान आपकी एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जो 20 साल का फ्यूचर डॉक्यूमेंट होता है, जीडीए बनाती है उसे, सबका दिमाग उसमें लगता है, उसके बाद वो दिल्ली वालों के लिए आप ऑब्जेक्शन के लिए रखते हैं कि आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को हो, कोई चीज़ गलत हो तो आप उस पर एतराज़ करें। डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी वो एक बॉडी है जो इलेक्टेड बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है डीडीए की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लेजिस्लेशन की, वो उसको देखते हैं, उसके बाद कोई बॉडी। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह जल्दी की ये कहने की कि नहीं आज ही इस डॉक्यूमेंट को दाखिल होना चाहिए वरना हम किसी बिल को नहीं मानेंगे, ये बात, इस पे मुझे बहुत सख्त एतराज है और मैंने पहले भी उन बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। मुझे मालूम नहीं मेरा हश्र क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि ये कोई एक व्यक्ति, और जिसका आप जिक्र हुआ, शरद यादव जी ने भी जिक्र करा कि क्या हुआ, क्यों हुआ ये सारे फैसले, क्या तरीका है ये कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं किसी कुर्सी पर बैठ के और फैसले देने लगे, तोड़ दो, काट दो, मार दो, छज्जे तोड़ दो, मकान तोड़ दो, फार्म हाउसेज सील कर दो, हॉस्पिटल सील कर दो, डिस्पेंसरी सील कर दो, वही हुआ। क्या हाल हुआ? क्या रोता नहीं है इंसान? रोता है जब उसकी दुकान बंद होती है। कहना आसान है दुकान को सील कर दो, आदमी पता नहीं कहां से पैसे लाता है, कहां से माल खरीदता है, माल बेचता है, फिर उसका पैसा उधार चुकाता है, तब जाके उसकी दुकान चलती है। ऐसे चल जाती है दुकान। सरकारी दुकान थोड़ी है कि अफसर बैठा है वहां नौकरी करता है और तनख्वाह मिल जाती है और काम चल रहा है। आदमी खून पसीना निकालता है अपना, तब जाके कहीं पैसा कमाता है, अपने बच्चों का
फीस भरता है, रोटी कमाता है और रोटी देता है अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं सर, कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। बार बार हमें नहीं पता आज आप पास कर रहे हैं, इसका हर्ष कोर्ट में क्या होने वाला है। पिछली बार भी आपने कहा था नहीं साल भर के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, यही बिल तो था। आप कौन सा दिल्ली पास कर रहे थे, उसको उन्होंने मना कर दिया, मानने के लिए बाध्य नहीं है और हम नहीं मानेंगे ये। तो मैं जरूर चाहता हूं इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लेजिस्लेटर बड़ी है, कोर्ट बड़ी है, जुडिशरी बड़ी है, वो ज्यादा बढ़े हम ज्यादा पढ़े, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं आज समय आ गया कि जब कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, दोनों के बीच में रोक होनी चाहिए। दिल्ली बसाना आपका काम है, कानून की व्याख्या करना उनका काम है, मास्टर प्लान लेके दिल्ली को बसाना उनका काम नहीं है, वो सरकार का काम होता है और वो काम आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसमें जरा मजबूत रहें और मजबूत इरादे से करें। पॉलिटिकल बिल, इसीलिए मैं इनकी इतनी तारीफ कर रहा हूं।